नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, वैसे तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी मार्केट में तो वीक हुई है, लेकिन ऐसे में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिनका कि इम्पैक्ट कुछ शेयरों पर पड़ता है। हम अपॉर्चुनिटीज़ या खबरें बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ खबरें हैं जो कि पॉजिटिव खबरें हैं। उन खबरों में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है कि शेयर विभाजन इस वीक में कुछ कंपनियों के आ रहे हैं, और स्टॉक स्प्लिट जिनको बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर स्टॉक स्प्लिट देखें तो तीन कंपनियां जो कि रडार पर रहनी चाहिए, उसमें है पहली कंपनी जैक्सनपाल फार्मा, जहां पर कि 8 जनवरी को इसकी एक्स डेट है, और इसमें स्टॉक स्प्लिट आ रहा है। जो एक शेयर है वो 2.5 गुना हो जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू 5 से घट के 2 हो जाएगी। यानी कि किसी के पास एक शेयर है वो 2.5 शेयर हो जाएंगे, 2 शेयर है तो 5 शेयर हो जाएंगे। कामधेनु लिमिटेड, इसकी भी एक्स डेट जो होगी वो 8 जनवरी होगी, और इसमें जो फेस वैल्यू है वो एक शेयर को 10 हिस्सों में विभाजित कर दिया जा रहा है। श्रीराम फाइनेंस में यही जो एक्स डेट है ये 10 जनवरी है, और इसमें जो शेयर का विभाजन है वो एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जा रहा है। तो अगर आपके पास ये शेयर हैं तो आप देखकर अचंभित ना हो या डरे नहीं कि आपका अचानक से शेयर इतना टूट क्यों गया। और अगर आप इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले तो वित्तीय सलाहकार से राय लेनी होगी, लेकिन उसमें कुछ एक ट्रिगर पॉइंट हम जरूर बता सकते हैं कि ये कुछ ट्रिगर पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो वो है स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस। अगर हम पिछले एक हफ्ते में देखें, एक मंथ में देखें और 3 महीने में देखें तो इन काउंटर्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी खबर आती है बोनस की, स्प्लिट की, तो या तो काउंटर पहले रिएक्ट कर चुके होते हैं या बाद में रिएक्ट करना शुरू करते हैं जब वो खबर बिल्कुल पकने वाली होती है, यानी कि जब रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट आ जाती है तो उस समय काउंटर्स में रिएक्शन होता है। तो अगर इन सभी काउंटर को देखें तो इसमें जैक्सनपाल फार्मा ये तो 3 महीने में करीब 51% चल चुका है। हालांकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फार्मा सेक्टर में काफ़ी कुछ शेयर चले, लेकिन इतनी ज़्यादा रैली तो बहुत कम काउंटर्स में देखने के लिए मिली है। लेकिन पिछले एक महीने से इस काउंटर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग रही 8% की, और पिछले एक वीक में चूंकि अब स्प्लिट की एक्स डेट करीब आ रही है तो एक काउंटर थोड़ा सा पॉजिटिव मूव दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये जो डेटा है ये फ्राइडे तक की क्लोजिंग का है। दूसरा काउंटर कामधेनु लिमिटेड, यहाँ पर देखें तो इस काउंटर ने स्प्लिट की खबर पर कोई धमाल नहीं मचाया। अगर हम इसका पिछले 3 महीने का डेटा उठाकर देखें तो करीब 11.25% गिरा है। अगर एक महीने और एक हफ्ते में देखें तो लगभग 2.5% चला है। तो स्टॉक स्प्लिट की खबर ने इस काउंटर को अभी तक तो प्रभावित नहीं किया है। श्रीराम फाइनेंस, यहाँ पर देखें तो पिछले एक हफ्ते में तो काउंटर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, करीब 5% ऊपर आ चुका है, लेकिन एक महीने और 3 महीने में इस काउंटर ने भी कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। तो ये जो दो काउंटर है, कामधेनु लिमिटेड और श्रीराम फाइनेंस, इन दोनों काउंटर पर तो कोई खास प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है पिछले एक महीने से लेकर 3 महीने तक, और पिछले एक वीक से जरूर इनमें कुछ सिग्नल दिख रहे हैं जो कि ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। हालांकि आज मंडे को चूंकि मार्केट में तेज गिरावट है तो ये सभी काउंटर 2 से 4% तक टूटे हुए हैं। तो आप अगर इन काउंटर्स में फंसे हुए हैं या निवेशित हैं तो आपको देखकर घबराना नहीं है इनकी जब एक्स डेट आएगी। और अगर आप इन काउंटर्स में कुछ भी अपॉर्चुनिटी तलाश करना चाह रहे हैं तो ये डेटा जरूर पढ़ लें, जो कि आपके लिए शायद काम आएगा। तो ये डेटा हमने इसीलिए शेयर किया कि आपके अगर ये डेटा काम आ सके तो आप इस पर कुछ भी अपनी पोजीशन बनाने से पहले कुछ भी सोच विचार कर लें, वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। तो फिलहाल इस अपडेट को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।